मेरा नाम एसीपी संजय कुमार है और मैं आज की डेट में फ़िलहाल एसीपी ऑपरेशन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में तैनात हूँ मैं। इससे पहले मैं नई दिल्ली में भी एसएचओ रह चुका हूँ, मंदिरवा थाने के अंदर, जहाँ पर आपका ये स्कूल शिविर चल रहा है। और एसएचओ मोरिया एन्क्लेव रह चुका हूँ, एसएचओ साइबर शादरा रह चुका हूँ। और साइबर में मैं जैसे टीवी पे भी आ चुका हूँ कई बार लाइव, दूरदर्शन पे मॉर्निंग जो प्रोग्राम होता है 8 बजे का मॉर्निंग, उसमें साइबर के ऊपर ही, और एनएफएसयू नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, उसमें भी साइबर के लेक्चर देता हूँ। तो पहले तो ये बताइए बच्चों, कौन मोबाइल इस्तेमाल करता है? किस किस को मोबाइल इस्तेमाल करना आता है? किस किस के पास मोबाइल है? हाथ उठाइए। हैं? क्या कह रहे हैं? चलाते तो हो ना, मम्मी का चलाते हो, पापा का चलाते तो हो ना, मोबाइल चलाते हैं सब। मम्मी डेफिनेटली सब चलाते हो, आजकल छोटे से बच्चा मोबाइल चलाता है। और किस 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 फेसबुक आईडी है? हाथ उठाइए। फेसबुक इंस्टा आईडी है? किस किस की है? बेझिझक उठाइए, शर्म मत करो। देखो तो जैसे आज हमारे बीच में सारी बालिकाएं हैं, तो आपके लिए ही आपके बताऊंगा मैं। साइबर फ्रॉड एक तरह से आप देखें बच्चों, जैसे ड्रग्स के बारे में सुनते हो, ड्रग्स आप सुना ही होगा आपने, कोई अफीम लेता है, कोई गांजा लेता है, कोई कुछ लेता है। इसी तरह के साइबर हमारे समाज में एक बहुत ही बुरे तरीके से फैल रहा है, और इसका शिकार हमारे बीच की जो लड़कियां बालिकाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कैसे? जैसे आपने बताया फेसबुक, फेसबुक में कितने फॉलो करते हैं, कितने कितने आपके फॉलोअर्स हैं? हैं? 5 हैं? और 500? इसके अलावा जैसे, चलिए, जैसे बहुत सी लड़कियां होती हैं, जैसे ये खैर बताना भी नहीं चाहिए, बताते भी नहीं कई बार, हम ऐसे ऐसे लोगों को, जैसे हम किसी से दोस्ती करते हैं आज अपनी ज़िंदगी के अंदर, पहले उसको देखते हैं, परखते हैं, फिर हम जो दोस्ती करते हैं ना, फेसबुक इंस्टा पे हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रोफाइल देखते हैं, और उसकी प्रोफाइल क्या हमें पता भी नहीं होता, वो सच बोल रहा है झूठ हमें पता भी नहीं, उनसे दोस्ती कर लेते हैं। ये दोस्ती हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाती है। पहले तो एक नंबर नोट करिए, 1930। नोट कर सभी बच्चे, नोट करिए, 1930। हाँ, बताता हूँ अभी आपको। 1930 नोट करिए। 1930 बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। आप कभी भी किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड से, पैसों के लेन देन से, अगर आप से चीटिंग होती है, कई बार नहीं आता आपको एक थाली पे एक थाली फ्री, या कई बार आपको मैसेज आता है, जैसे मेरे पीछे मेरे पास मैसेज आया कि डियर कस्टमर, आपका पानी का बिल नहीं चुकाया है और आज रात तक नहीं चुकाएंगे तो आपका बिल कनेक्शन हो जाएगा रात को 12 बजे। अगर आपको इस बिल कनेक्शन से बचना है, डिसकनेक्शन से बचना है, तो कॉल करिए। अपना नंबर देते हैं, आपको नंबर दे के आपसे बातें करते हैं, बातें बातें में आपका बैंक की डिटेल्स ले लेते हैं और आपसे फ्रॉड कर लेते हैं। आपको बता दें बेटा कि दिल्ली में 15 डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हिसाब से, जो दिल्ली है 15 डिस्ट्रिक्ट्स में बटी हुई है, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन है। जैसे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, अब जैसे आप जहाँ बैठी हैं इसको न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, तो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कहते हैं जहाँ पर रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं बेटा? जसिका कहाँ रहती है? जहांगीरपुरी। तो आपका डिस्ट्रिक्ट हो कि नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का जो साइबर क्राइम वहाँ पर मॉडल टाउन थाने में है, तो वहाँ थाना है साइबर क्राइम। तो हर डिस्ट्रिक्ट में साइबर पुलिस स्टेशन है। इससे पहले मैं एसएचओ साइबर शादरा था। शादरा डिस्ट्रिक्ट, शादरा भी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 10 थाने आते हैं। शादरा, जीटीबी एन्क्लेव, और क्या कहते हैं, सीमापुरी, इस तरह काफ़ी, ठीक है ना। तो ये थाने आते हैं, 10 थाने। तो शादरा डिस्ट्रिक्ट में एक थाना था, तो शादरा डिस्ट्रिक्ट का जो थाना था शादरा थाने में था, फर्स्ट फ्लोर पे। चलो ये बात हो गई फाइनेंशियल फ्रॉड के ऊपर। इसके अलावा बेटा आपके पास जैसे बहुत सी चीज़ें मन लुभावनी आती है, जैसे आपके पास मैसेज आता है कि आप एक क्या नाम है, सागर रत्ना से एक थाली मंगाइए और 2 थाली फ्री। बेटा फ्री का कुछ भी नहीं होता, ये सब आपको ट्रैप करते हैं। बातों बातों में आपकी मोबाइल की डिटेल ले लेते हैं, बातों बातों में आपके बैंक अकाउंट की डिटेल ले लेते हैं, और उसके आपके बैंक को हैक कर लेते हैं, आपके बैंक की डिटेल को हैक कर लेते हैं। कुछ साइट्स होती हैं, कुछ भी, कभी भी आप, जैसे आप, एक तो बच्चे गेम खेलते हो आप, हाँ, गेम अगर खेलनी है तो बेटा वैसे तो ये जो गेम है ऑनलाइन गेम, इससे बचो। फिर भी मन ही नहीं मानता तो ऑनलाइन कभी फ्री की गेम मत खेलो, क्योंकि जब भी आप किसी भी साइट पे जाके फ्री की कोई भी गेम डाउनलोड करते हो,
तो बैक एंड पे क्या होता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो रिकॉर्ड कर लेता है, सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। क्योंकि जब भी आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हो तो ऐप को डाउनलोड करते हैं आपसे कई सारी परमिशंस मांगता है, आप यस 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 करते चले जाते हो, और वही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। वो आपकी गैलरी का एक्सेस भी ले लेता है, आपका कॉन्टैक्ट का भी एक्सेस ले लेता है, बाद में उसको जाकर आपको ब्लैकमेल करता है। तो बहुत दिक्कत होती है। दूसरा एक बात बताता हूँ बच्चों, आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक है अपनी फ़ोटो वीडियो शेयर करने का। आजकल छोटे छोटे बच्चे उल्टी सीधी फ़ोटो वीडियो शेयर करते हैं। आप सोचते हैं मैं अपने फ्रेंड्स को दे रही हूँ, मैं डिलीट कर दूंगी। आपको जान के हैरानी होगी 85% तक आपकी जो फ़ोटो वीडियो जो उल्टी सीधी होते हैं, जिसको आप नहीं करना चाहिए, और जब आप किसी दोस्त को देती हैं तो डिलीट नहीं होती, वो किसी ना किसी पोर्नोग्राफी साइट पे जाके अपलोड हो जाती हैं। आप सोच भी नहीं सकते, आपको लगता है कि मैंने तो फोटो भेजी थी, मैंने डिलीट कर दी, डिलीट नहीं होती वो कहीं ना कहीं जैसे आपका आप कुछ भी, जैसे आज की डेट में जब भी आप कोई भी मोबाइल लेते हैं तो आप अपना नेट पे जाते हैं तो आपका गूगल आपको एक अपनी जीमेल आईडी बनानी पड़ती है, फिर आपके जीमेल आपका क्लाउड पे या गूगल क्लाउड के ऊपर आ जाके सेव होता है। उसमें इतना बड़ा सर्वर है, कुछ भी आप सेव करते हैं तो पता नहीं कभी कहाँ जाके सेव हो जाता है, पता ही नहीं चलता आपको। आप डिलीट यहाँ मारती हैं, 2 चीज़ रह जाती हैं, बाद में आपको परेशानी होती है। हम जब सड़क पार करते हैं, जब चलते सड़क पार करते हैं, लेफ्ट देखते हैं, राइट देखते हैं, फिर सड़क पार करते हैं ना, और हम सोशल मीडिया पे इतने लापरवाह हो जाते हैं। हम किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है, आप देखते हैं, वो देखता है, नाम राहुल बताता है और बताता मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, उल्टी सीधी बातें लिख के आपको लगता है ठीक है, और आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हैं, बाद में आपसे बातें करती हैं। आजकल आप देखिए जितने बच्चे जो खासकर सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, ज़्यादातर सोशल मीडिया पे रात लेट नाइट पे जाके आप बातें करते हैं, चैट करते हैं। लेट नाइट पे आपका माइंडसेट कुछ और ही होता है, कहीं भी बहक जाते हैं आप, तो उस में आप पता नहीं क्या कुछ शेयर कर लेते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है, बाद में आपको ब्लैकमेल करता है। हमने सर पीछे एक मैं शादरा में था, एक लड़की थी 14 साल की, वो हमारे पास आई, रोती हुई आई अपनी बहन के साथ। तो कहते सर ऐसे ऐसे मेरी कुछ फ़ोटो मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर करी थी, और वो मेरे को थ्रेट कर रहा है कि मैं ये सोशल मीडिया डाल दूंगा, और अगर तू मेरे से मिलने अगर किसी होटल में नहीं आई तो मैं तेरे मुंह पे तेजाब फेंक दूंगा। मैं बहुत घबरा गई, और वही अपनी बड़ी बहन के साथ, बड़ी बहन भी कितनी 16-17 साल की। मैं कहा पेरेंट्स कहते हैं पेरेंट्स को नहीं बोले, पेरेंट्स हमें मार देंगे। चलो हमने उनकी हेल्प करी, फिर भी बुला हमने पेरेंट्स को। मैंने इमीडिएटली केस रजिस्टर किया उस लड़के को पकड़ा हमने, जो उसको कहाँ मिला था, इंस्टा पे मिला था, उसको कुछ था ही, इंस्टा आईडी थी उसके पास, हमने इंस्टा आईडी के थ्रू उसको मिला, पकड़ के हमने जो उसको लेके आए थाने में। आपको हैरानी होगी, उस लड़के ने एक लड़की के नाम से अपनी एक इंस्टा आईडी बना रखी थी, और वो लड़कियों से दोस्ती करता था। फिर बाद में लड़कियों को बोलता था कि मेरा एक फ्रेंड है, वो सिंगल है, वो फ्रेंडशिप करना चाहता है। अब लड़की सोचती है लड़की मेरी फ्रेंड है, अच्छी फ्रेंड है, काफ़ी दिन से बात भी कर रही हूँ, एक विश्वास हो ही जाता है, उसके विश्वास में आके वो लड़के से फ्रेंडशिप कर लेती है। लड़का बातें बातों में ये बड़ा कॉमन हो गया बच्चों में, बहुत कॉमन हो गया, इससे बचिए, बहुत कॉमन हो। इसमें आप अपनी कुछ भी कभी भी जिंदगी में अपनी फोटो ऑडियो वीडियो उल्टी सीधी, कभी हम अपनी प्राइवेट चीज़ें किसी को दिखाते हैं? नहीं दिखाते हम, लेकिन सोशल मीडिया सब कुछ दिखाते हैं। ये बड़ी दिक्कतें होती हैं। हम कहीं खाना खाने जाते हैं, दिखाते हैं। पीछे एक जैसे कई इंसिडेंट हमारे सामने आए, हमने सोशल मीडिया शेयर करके हम पूरी फैमिली के साथ गोवा में पार्टी कर रहे हैं, चोरों को पता चल जाता है भाई ये तो पूरी फैमिली गोवा में है, इनका घर खाली पड़ा हुआ है, चलो फटाफट चोरी कर लेते हैं। हम अपनी कहीं भी जाते हैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। हम बीकानेर खाना खाने जाते हैं, हल्दीराम खाना खाने जाते हैं, आपसे मोबाइल नंबर मांगता है, 1%, 2%, 3% चक्कर में अपना मोबाइल देते हैं। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना मोबाइल नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी ये सब चीज़ें देने से अवॉइड करिए। सोशल हैकिंग क्या होती है कि जैसे हम जनरली हम जो भी अपना पासवर्ड रखते हैं, हम ऐसा पासवर्ड रखते हैं जो हमें आसानी से याद हो रहे। कई लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी का नंबर ही पासवर्ड रख लेते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड रख लेते हैं, अपनी बेटी का डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड रख लेते हैं, अपने मैरिज एनिवर्सरी की डेट पासवर्ड रख लेते हैं, ठीक है, और अपने मदर का कुछ भी इस तरह से बड़ा सोशल जो उसको याद रहे। अपना हाउस नंबर पासवर्ड रख लेते हैं, तो किस लिए रख लेते हैं कि हमको याद रहे, भूले ना, क्योंकि क्या पता कि भूल ही ना जाए। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने पता नहीं कितने लोगों को दे रखी है। आप कहीं भी खाना खाने जाता हूँ, आपको एक पर्चा सा देते हैं, सर प्लीज़ हम आपको गिफ्ट देंगे, इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, आपका नाम, आपका फादर नेम, आपके बच्चों का नाम, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी मैरिज एनिवर्सरी, तो सारी इन्फॉर्मेशन तो आपने उसको दे ही दी।
ये सारी इंफॉर्मेशन डार्क वेब, एक डार्क वेब है साइबर क्राइम के हिस्ट्री में, एक कहते हैं डार्क वेब, उसे दुनिया भर का उल्टा सीधा क्राइम, वर्ल्ड का टोटल क्राइम उसमें होता है। आज के टाइम टेररिज्म भी साइबर के थ्रू होने लग गया, क्योंकि पहले क्या होता है, बिटकॉइन, क्रिप्टो, पहले पैसा दे दिया था हवाले से देते थे, अब क्रिप्टो देते पता ही नहीं चलता कौन किसको पैसा दे रहा है। जितना ये जो हमस जो लड़ाइयाँ हो रही हैं जो इजराइल से, सारी फंडिंग साइबर के थ्रू जा रही है, उनको पता ही नहीं चलता कौन किसको क्या पैसे दे रहा है। डार्क वेब के ऊपर दुनिया भर के लोगों के अकाउंट्स नंबर पड़े हैं, उनका पासवर्ड पड़ा हुआ है। कई लोगों को बड़ा शौक होता है सिर्फ पासवर्ड क्रैक करने का, लोगों को हैक करने का। तो कभी भी अपना पर्सनल डिटेल कभी किसी को मत दीजिए, कभी शेयर मत करिए, कोई पर्सनल डिटेल शेयर मत करिए। कोई भी लिंक जो तुमको पता ना हो, आपको पता ना हो, वो शेयर मत करिए। कोई भी फालतू ऐप जिसके बारे में आपको पता ना हो मत शेयर करिए, समझे? क्योंकि क्या होता है कि जो भी आपकी जो फ्री की ऐप होती हैं, फ्री की चीज़ें होती हैं, फ्री में आज की डेट में बेटा कुछ कोई किसी को नहीं देता। कोई देता किसी को? आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, कहता भैया मेरे को बिस्लरी बॉटल, पानी की बोतल देना, दे देगा आपको? पानी भी नहीं पिलाएगा, कह मैडम कुछ खाना तो बताओ, तो पानी भी क्यों दूं मैं? जब पानी भी नहीं दे रहा तो आपको कैसे सोच सकते हैं कि आपको 20,000 का रिबॉक का जूता आपको 1,000 रुपये में दे देगा, 500 रुपये में दे देगा? कैसे हो सकता है? ये आजकल ड्रीम 11 चल रहा है, सब बच्चों को बिगाड़ने की चीज़ें हैं। तो कभी भी ये चीज़ें मत शेयर करिए, अपनी पर्सनल चीज़ें। एक बड़ा एक बहुत ही चाइनीज़ लोन ऐप चल रहा है, जैसे बताएं ये क्या होता है, बड़ा खतरनाक लोन ऐप है ये। हम सब एक गरीब परिवार से हैं, ठीक है, हमें पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, ऐड आती है कि 1% पर एनम के हिसाब से लोन लीजिए, 50,000 से लेके 50 लाख तक का। हम सभी को जरूरत है, हमको लगता है 1% पर एनम तो कुछ भी नहीं होते, यानी यानी लोग बाजार में जहाँ 5% पर मंथ के हिसाब से ले रहे हैं, 10% भी ले रहे हैं, यहाँ तो 1% पर एनम, यानी पर एनम यानी एक साल का 1%, तो सबको बहुत सस्ता लगता है। वो उसको कॉल करते हैं, वो कहते हैं हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, उसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसे लिंक भेजते हैं, वो क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपसे मांगता है आपकी गैलरी का एक्सेस, आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस, फिर आप अप्लाई करते हैं 50,000 लोन, आपके अकाउंट में कितने आते हैं? 5,000। अब हफ्ते बाद ये आपको कहता है जी हमने आपको लोन दिया था, लोन वापस करिए। आप कहते हैं भाई मैं तो 50,000 मांगा था, आपने तो 5,000 ही दिया, लोन कहाँ से दूँ? कहते नहीं जी हम तो वापस करिए। आपसे गाली गलौज करेगा, आपका ठीक अपनी चलो कोई बात नहीं, आपने जैसे तैसे 5,000 रुपये अपने वापस कर दिए। फिर आपके पास मैसेज आएगा जी 5,000 तो ये आपका प्रोसेसिंग चार्ज था, अभी तो इसमें इंटरेस्ट भी लग गया, इंटरेस्ट लग के 10,000 हो गए। आप कहोगे क्या यार ये, आप देने से मना करोगे। अब क्या होता है फिर वो अब क्या करेगा, आपने कॉन्टैक्ट को एक्सेस कराया था, आपके जितने कॉन्टैक्ट में ना सबके गाली देना शुरू करेगा कि ये फलाना है, ये ज्योति है, ये मेरे पैसे नहीं दे रही, गालियाँ देगा, सबको बदनाम करने की कोशिश करेगा। आप परेशान हो जाओगे, आप जैसे तैसे करके 10,000 आप दे दोगे। अब आपने 10,000 दे दिया, फिर आएगा आपके पास कह जी ये तो आपने 10,000 दे दिए तो लेट फीस हो गई, अभी तो आपने 50,000 और देना है, आपको मैं कहाँ से आप मना करोगे। अब आपने गैलरी एक्सेस करा रखी, आपकी फ़ोटो उसमें पड़ी है, आपकी फ़ोटो मूव करके शक्ल आपकी लगा दे, नीचे किसी उल्टी सीधी फ़ोटो लगा देगा, आपके जितने कॉन्टैक्ट उनको व्हाट्सअप करेगा। इस जाल में फंस के कई फैमिलीज ने फैमिली ने सुसाइड करी है। सो कोई भी लालच में मत पड़िए, लालच सबसे बड़ी बुरी चीज़ है। कोई भी जिस लिंक के बारे में आपको नहीं पता हो वो डाउनलोड मत करिए। फेसबुक पे कभी किसी को जिसको आप जानते ना हो बराए मेहरबानी मत फॉलो करिए, मत उसको फ्रेंडशिप करिए। अपनी फेसबुक आईडी को, अपनी जो है प्रोफाइल को लॉक करके रखिए, ठीक है ना। और वैसे भी जहाँ तक मैं देखता हूँ, आप मानेंगे तो हो नहीं, आप इस उम्र में मेरे को नहीं लगता 18 साल की उम्र तक आपको किसी को कोई सोशल मीडिया आईडी रखने की जरूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने दोस्तों से डेली मिलते हैं और कितने दोस्त बनाएंगे। ये आज रील्स देखते हैं ना, आप देखते हैं इतने पैसे मिल गए, इतने पैसे मिल गए, ये लाखों में एक आदमी कमा रहा हो तो बाकी तो सब बर्बाद हो रहे होते हैं। आज की डेट में हमारा जो मोरल करैक्टर जो है एकदम ज़मीन पे आ गया है, क्योंकि हम उल्टी सी देखो, जैसा हम चीज़ देखेंगे ना वैसा हमारा दिमाग चलेगा, जो देखेंगे वही सीखेंगे। हम बच्चों को कहते हैं कि अपना एक अच्छा सर्कल रखिए, लेकिन हम सर्कल कहाँ रखें? आप तो सर्कल ही आपने इतना बुरा रख रखा है। ऑनलाइन आके आप यूट्यूब पे दुनिया भर की उल्टी सीधी चीज़ें आती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को ख़राब करती हैं। ये अपने पेरेंट्स को बताइए, खासकर एक होता है बेटा सेक्सटोर्शन, जैसे अभी सर भी बता रहे थे उनके फ्रेंड्स के साथ सेक्सटोर्शन से शिकार हुआ। क्या होता है कि व्हाट्सएप पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी या फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगा, तो अपने ध्यान रखना, परिवार के बुजुर्गों को ध्यान रखना चाहता है। इसमें ज़्यादातर जो बुजुर्ग होते हैं वो ट्रैप होते हैं,
वो क्या करते हैं कि एक सुंदर सी लड़की का प्रोफाइल फोटो होगा, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो बंदा थोड़ा सा ट्रैप में फंस जाता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, फिर वो उससे बातें करना शुरू करती है, फिर एक फाइन डे वीडियो कॉल करती है, वीडियो कॉल करते कुछ उल्टी सीधी अपनी वीडियो दिखाती है, जो भी कुछ कर दिखाती है, उसको ही बोलती है, वो भी ऐसे करता है, उसके क्या वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बना के फिर उनको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। मेरे पास कई बुजुर्ग आए बेचारे, एक ने सुसाइड भी कर ली, किसी ने 15 लाख दे दिए, किसी ने 20 लाख दे दिए। तो अपने परिवार में अपने बड़ों को बताना, जो भी आपका बड़ा देखे ना कहीं सूना सूना सा है, कुछ एकदम मासूम सा घूम रहा है, उदास सा घूम रहा है, पता चलो उसके अकाउंट में तो 2 लाख थे, अब रह ही 10,000 गए, तो उनसे पूछो ये कहाँ गए, क्या हुआ, क्योंकि शर्म के मारे कोई बता नहीं पाता, क्यों सबको लगता है मेरी पोती है, मेरे पोते हैं, मेरे दोते हैं, मैं कैसे बताऊंगा, बड़ा शर्म आती है बेटा। लेकिन ये शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये क्राइम है, कोई भी फंस जाता है इसके अंदर। तो आज की डेट में एक गरीब लोग बहुत फंस रहे हैं। आपके अकाउंट्स हैं, आपका सेविंग अकाउंट, आपने कोई छोटा मोटा धंधा करा, आपने करंट अकाउंट बना रखा है, कोई भी आपके पास आएगा कि जी हम आपका अकाउंट नंबर, आप हमें अकाउंट की डिटेल दे दीजिए, अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, आपके अकाउंट की जो मोबाइल सिम है वो दे दीजिए, आपका पासवर्ड दे दीजिए हमें, उसके बदले में आपको 1 लाख रुपए दे देंगे। वो कहेगा जी इसमें गेम का पैसा आना है, कोई गेम का पैसा नहीं आता है, जीएसटी का पैसा आना था, कोई पैसा नहीं आता। वो आपसे अकाउंट की डिटेल ले लेगा और आपके अकाउंट के अंदर 5-7 करोड़ की ट्रांजेक्शन कर देगा। वो सारे फ्रॉड अकाउंट के ट्रांजेक्शन होती है और अब चला जाएगा। फंसेगा कौन? जिसके अकाउंट में पैसे आए हैं। अभी मेरा पीछे कल ही मेरे दोस्त से बात हो रही थी, उसके अकाउंट में 98 लाख रुपए आ गए, आए और चले भी गए, लेकिन सबसे बड़ा अक्यूज सबसे पहला कौन? वही बन गया बेचारा। मिले किसे कितने उसको? 1 लाख रुपया। अब 98 लाख रुपीस की उसकी देनदारी बन गई और 98 लाख रुपीस उसके डिफरेंट अकाउंट से आए, पूरी इंडिया के अकाउंट से। तो पूरी इंडिया की पुलिस अब उसको ढूंढ रही है। लालच में आ गया ना। तो अपना परिवार को समझाइए, अपने पेरेंट्स को समझाना, कभी भी किसी को अपना अकाउंट डिटेल बेच मत देना भाई लालच में आके। कोई कहेगा 50,000 ले लो, कोई कहेगा 1 लाख ले लो, कोई कहता है जितना है उसका 1% दे दो, 2% दे दो। कुछ नहीं होता है। इसमें ज़्यादा गरीब रिक्शे वाले या रेडी वाले या ऐसे लोग बहुत फंस रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है, उनको बहका देते हैं। दूसरा, कभी भी जब आप अपने पेरेंट्स को जो सिम लेने जाते हैं, ध्यान रखिए अपनी जो आप आईडी है ना उसको ध्यान से दीजिए और इंश्योर करिए कि आपकी एक आईडी पे एक ही सिम इशू हो रखा। ये क्या करते हैं कई सिम वाले, आप जैसे जैसिका ने गई, जैसिका को एक सिम दे दी, एक सिम और इशू कर दिया, जैसे को पता ही नहीं है। या जैसे कोई बुजुर्ग है, वो तो कीपैड वाला फ़ोन चलाते हैं, उस पर नंबर दे दिया, व्हाट्सएप किसी और स्मार्टफोन पे ट्रांसफ़र कर दिया, अब स्मार्टफोन से वो क्राइम कर रहा है, आपको आप जब डिटेल निकालेंगे तो आप फंस हो गए। सो छोटी छोटी बातें हैं साइबर से बचने के लिए। एक तो अपनी डिटेल, पर्सनल डिटेल किसी को मत दीजिए। दूसरा, किसी भी सोशल मीडिया, क्योंकि आप बताएंगे बच्चों बताओ, ये हमारा जो साइबर पुलिस स्टेशन 2021 में बना था और अब 2025 चल रहा है। इन 5 सालों में जो कंप्लेंट्स है ना 10 गुना हो गई हैं। 2021 में जहाँ 100 कंप्लेंट्स आती थी, आज की डेट में 1000 कंप्लेंट हो गई हैं। और अभी तो कंप्लेंट हमारे सिर्फ 10% आ रही, क्योंकि 90% को तो पता ही नहीं है साइबर क्राइम में कोई क्राइम होता है। और सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट का जो शेयर है, 100 में से 25 कंप्लेंट आती सोशल मीडिया से रिलेटेड। उसमें सबसे ज़्यादा विक्टिम बन रही है 90% लड़कियां बन रही हैं। अपनी ऑडियो, फोटो, वीडियो पता नहीं क्या क्या शेयर कर लेते हैं आप लोग। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी, एक तो जब हम सड़क पार करने के लिए इतनी सावधानी लेते हैं, लेफ्ट देखते हैं, राइट देखते हैं, फिर सड़क क्रॉस करते हैं, तो कैसे हम किसी भी सोशल मीडिया पे किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं? किसको क्या पता आपको जो राहुल है या करण है या जो भी XYZ है वो ओरिजिनल है? पीछे यहाँ तालकोटम जो स्टेडियम है पास में ही, आपको पता होगा, वहाँ पर मैंने एक लेक्चर दिया था साइबर के ऊपर। वहाँ उन्होंने कन्फेशन बॉक्स रखा था। तो एक लड़के ने लिखा कि वैसे तो लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाना मुश्किल है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत जल्द लड़कियां फ्रेंड बन जाती हैं, और बात है भी। इसके अलावा एक लिखता है कि मेरे को सोशल मीडिया पे लड़कियों को परेशान करने में बड़ा मजा आता है। तो इसलिए प्लीज, आप छोटे बच्चे हैं, आज के छोटे बच्चे जो आपकी जो एज ग्रुप के हैं, ये बहुत ज्यादा विक्टिम बन रहे हैं। तो कभी भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे कोई भी आपको अननोन नंबर से मैसेज आता है, उसको एक्सेप्ट मत करिए। कोई अननोन नंबर से कॉल आता है, वीडियो कॉल तो कभी लो ही मत किसी का अननोन नंबर से, उसको ब्लॉक मार दो सीधे सीधे। अननोन नंबर को उठाना है क्यों?
भाई कोई आपका मामा फूफा कोई भी आपको कॉल करना चाहेगा, अगर आप नहीं उठाते, किसी ने मैसेज कराई देगा जी मैं ही बोल रहा हूँ, मेरा कॉल उठा लीजिए, ठीक है। और जैसे मिस्टर करण ने मेरे को कांटेक्ट किया तो मैंने उठाया नहीं, तो उसने बोला आई एम करण दिस साइड फ्रॉम आर्यदील, तो मेरे समझ में आ गया ठीक है करण है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने अपने फूफा जी का नंबर ब्लॉक कर दिया इसी चक्कर में। मैं जब एसीपी प्रमोट हुआ तो काफ़ी टाइम से बात ही नहीं हो रही थी, और उन्होंने मेरे कॉल किया, मेरा नंबर ही नहीं, मैंने नहीं उठाया। उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल कर दी, और वीडियो कॉल करते मेरे गुस्सा आ गया, मैंने खट से ब्लॉक कर दिया। अरे जो मेरे रिश्तेदार मेरे को 2 साल से 1 साल से बात ही नहीं कर रहा, हाउ कैन वीडियो कॉल कैसे कर सकता है, इस माई मेरी प्राइवेसी क्यों। भाई मैं हर एक रिश्तेदार से तो एक फ्रैंक नहीं हो सकता ना, मैं चाहे फूफा ही हो। भाई मेरी अपनी पर्सनल लिबर्टी है, तो दूसरा कैसे ब्रीच कर सकता है। मैंने को ब्लॉक ही अब तक ब्लॉक ही कर रखा, मैंने अनब्लॉक ही नहीं किया। वो अपने बेटे के फ़ोन से बात कर लेते हैं, मैं कहा मैं नहीं करूँगा ऐसे आदमी को, जिनको ये तमीज़ नहीं है कि वीडियो कॉल कैसे कर लेंगे मेरे को, क्यों। वीडियो कॉल करके आप लड़कियां बहुत ज़्यादा जो हरकतें करते हैं, प्लीज़ करना बंद करिए, अपनी फ्रेंड्स को समझाइए, ये उनके लिए बहुत घातक हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर जो बदमाश, हर कोई लड़कियां भी हो तो लड़के भी होते हैं, इसमें एक नहीं आपकी जो भी वीडियो कॉल का आपको सोचता है वही देख रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं दूसरे फ़ोन से, ठीक है ना। सो प्लीज़ तो अपने इन चीज़ से बचिए। और कोई भी आपको अगर कोई सोशल मीडिया पे आपको अगर कोई फॉलो करता है, सोशल मीडिया आपको कोई परेशान करता है, तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दीजिए। हर आपके एरिया के अंदर एक साइबर पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाइए, वहाँ पर लेडी स्टाफ भी होता है बच्चे, और वहाँ पर आपकी कंप्लेंट तुरंत सुना जाएगा। और वैसे भी दिल्ली पुलिस का जो सबसे बड़ा एम है, हमारे 3 वनरेबल सेक्शंस हैं। कौन कौन से? बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, फिर महिलाएं, वुमेंस, देन सीनियर सिटीजन्स। हमारे 3 वनरेबल सेक्शंस हैं, बच्चे हुए बिलो 18 ईयर्स, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, देन उसका लेडीज़, एंड देन सीनियर सिटीजन्स। हम इनकी बहुत हद तक आगे तक जा जितनी हमारे हो सकते हैं उनकी हेल्प करते हैं। तो कभी मत घबराइए, पुलिस इज़ योर फ्रेंड, आपके दोस्त हैं। मैं भी आपके परिवार के से निकला हूँ, मैं भी ऐसे नहीं कोई अलग से निकला हूँ। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मैं गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहीं लिंक रोड से पढ़ा हुआ हूँ मैं। तो मेहनत करो, ये टाइम आपका मेहनत करने का है। एंड ज़िंदगी में एक अलग से बढ़ के बताता हूँ मैं, जो बच्चा अपने टीचर्स की इज्जत करेगा, तो मेरे से लिखवा लीजिए, उसको दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। हमारा जो चरित्र का हनन, हमारे समाज का जो गिरना इसीलिए हो रहा है कि आज की डेट में टीचर्स का स्तर बहुत गिरता जा रहा है, बच्चे उनकी फॉलो नहीं करते। टीचर्स हमारे सबसे बड़े वेल विशर्स हैं, टीचर्स एंड पेरेंट्स। अगर आपने 20, 22, 25 साल तक जब तक एजुकेशन पूरी नहीं होती है, आपने अपने पेरेंट्स की और अपने टीचर्स की सुन ली ना, तो आप बहुत बड़े एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। आप मानेंगे नहीं, 5th तक मेरे पास अपना पर्सनल चप्पल या जूता नहीं था। घर में जो भी खाली चप्पल मिल जाती वो पहन के मैं स्कूल चला जाता था। मैं इसमें क्या नाम है, रामजेस रोड पे स्कूल है गवर्नमेंट बॉय, उसमें पढ़ता था मैं। अपनी चप्पल ही नहीं, 6th में जब गया तो मैंने पहली बार अपना जूता खरीदा। तो ठीक है, मेरे साथ के स्कूल बहुत बच्चे थे जो बंक मारते थे, मौज लेते, उस वक्त लगता था यार बड़े मज़े कर रहे हैं। उस वक्त हमने टीचर्स की बहुत इज्जत करी, मान किया, पेरेंट्स की मानी। तो और कॉलेज में भी आए, कॉलेज में भी जो टाइम तक जाते थे, ज़िंदगी बहुत अच्छी है। जब आप कुछ बन जाएंगे ना तो बहुत कुछ करने को है, तो आपको डेफिनेटली विल गेट ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ का अलग ही स्टैंडर्ड, अलग ही लेवल होगा। तो साइबर से बचने का, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ये है, एक तो जो लिकर्स का, ड्रग्स का, सिगरेट, दारू, इनसे जितना बचेंगे उतनी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और सोशल मीडिया, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले तो बराए मेहरबानी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत है? सब फ्रेंड्स आसपास से तो डेली तो मिलते हैं, अब क्या ज़रूरत रह जाती है कि उसको फेसबुक पे जाके हम करें। ये सब ये ना वो है, क्या कहते हैं, जैसे एक चुटकुला सुनाता हूँ मैं, वो ये आपके नरक के द्वार खोलने वाले हैं। ये आपको लगता बहुत बढ़िया है, आप देखते हैं वो वीडियो बना के डाल रही हैं, वो 10,000 कमा रहे, 20,000 कमा रहे, कितने लाखों में से एक, बाकी तो ऐसे ही घूम रहे हैं, पढ़ाई छोड़ सब कुछ छोड़ देते हैं। और कितनी सी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस है, एक छोटा सा पीरियड होता है उसका, बाद में तो ऐसे ही घूमती हैं। कितनी एक्ट्रेस, थोड़ी तो सिर्फ यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स जो अच्छी हैं, बाकी तो सब इधर उधर क्या ही कर रहे हैं आपको सोच भी नहीं सकते। सो हमने मैक्सिमम फोकस करना है
अपने करियर पे, हमें तो हमारा कोई, आपको किसी का बिजनेस है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है नहीं है ना, तो आज की डेट में हमारा सिर्फ एक ही काम है, एजुकेशन। क्योंकि हमारा अपना कोई बिजनेस नहीं, हमारे कोई ऐसे बैकअप नहीं है कि हम कुछ करेंगे हमको मिल जाएगा। और आज की डेट के अंदर कंपटीशन इतना तगड़ा हो गया, सिर्फ पहले क्या तो गुड को भी थोड़ा काम मिल जाता था, आज की डेट से एक्सीलेंट होता है ना, वही आगे कुछ अच्छा कर पाते हैं, नहीं तो बाकी सब मजदूर बन के रह जाते हैं। अब आपकी चॉइस है कि मजदूर बन के काम करना है कि सुपरवाइजर बन के काम करना, दिस इज योर चॉइस। क्यों बच्चों, ठीक है ना? सो एंजॉय योर लाइफ, बट फोकस इन योर स्टडी, फोकस इन योर पेरेंट्स, फोकस ऑन योर टीचर्स। और जो अच्छी बात बोलूँ ध्यान से सुनिए, 2 नंबर ध्यान रखिए, 1930, एनी फाइनेंशियल फ्रॉड इमीडिएटली 1 आवर के अंदर कॉल करिए। और cybercrime.gov.in पे कोई भी साइबर रिलेटेड फ्रॉड होता है, चाहे सोशल मीडिया रिलेटेड फ्रॉड हो, चाहे कुछ भी हो, उस पर कंप्लेंट करिए, तुरंत आपकी कंप्लेंट पे एक्शन होगा। ठीक है जी, थैंक यू।